Hello everyone. Today we are starting our chapter which is circular motion. सर्कुलर मोशन में जो पहला टर्म आता है वो आता है थीटा. थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने डिग्री गर्दन घूमी, कितने डिग्री गर्दन घूमी. सपोज एक पार्टिकल है वो ए पोजीशन पे है और दूसरा पार्टिकल है वो हमारा बी पोजीशन पे है. तो अगर हम ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाते हैं तो इसमें हमारे गर्दन के घूमने का रेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. कितने डिग्री हमारी गर्दन घूमी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. उसी में ही हम एज्यूम करते हैं हमारा एक पार्टिकल ए है और वो हमारे बी पार्टिकल को ताड़ रहा है और यहाँ पे हमारा पार्टिकल सी है. पहले हमारा पार्टिकल ए है वो हमारे सी पार्टिकल को देख रहा है. उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी गर्दन घुमाई और वो क्या देखने लगा, बी पार्टिकल को देखने के लगा. इस ट्रांजिशन में उसकी गर्दन में कितना घूमना हुआ, इस घूमने को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं. एंड थीटा को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है हमारा ओमेगा. ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मतलब किस रेट से हमने अपनी गर्दन घुमाई. इसके बाद हमारे पास एक कर्वीलिनियर मोशन है. सपोज करो ये हमारी एक कर्वीलिनियर मोशन है. इस कर्वीलिनियर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी पे हम एक टेंजेंट डालते हैं तो इधर हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिखाई देती है. और एक्सेलरेशन सपोज करो पार्टिकल की इधर ए है. ये जो है ये एंगल थीटा बन रहा है बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो इस एंगल थीटा मतलब ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसका कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू ए कोस थीटा, विच इज़ इक्वल टू ए कोस थीटा एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी विच इज़ ए साइन थीटा, ए साइन थीटा. तो ए कोस थीटा और ए साइन थीटा आर द टू कंपोनेंट्स. अब देखिए हमारे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया ए कोस थीटा, दूसरा क्या आ गया ए साइन थीटा. तो इसमें जो हमारा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो अलोंग द वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन नॉर्मल, हम उसे कहते हैं. इसके बाद जो ए एन होता है इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए टी. ये आता है इस चीज़ से कि जो ए एन प्लस का ए टेंजेंशियल होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर. अगर हम ए नेट निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का अंडर रूट. अब देखो जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हियर जो हमारा v है वो डज नॉट डिनोट्स अस वेलोसिटी, वो क्या करता है, स्पीड को डिनोट करता है, मोड ऑफ वेलोसिटी. और अगर वो कांस्टेंट होता है इसका मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ स्पीड है और अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो बात आती है ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू वी साइन थीटा बाय आर. ओमेगा का मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस रेट से हमारी गर्दन घूमती है. उसके बाद आता है कि जिस तरीके से हम x को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं क्या मिलता है, वेलोसिटी. और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो पोजीशन मिलती है. इसी तरीके से अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ ओमेगा मिलेगा. ओमेगा को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्फा मिलेगा. एल्फा को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा. एंड ओमेगा को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थीटा मिलेगा. दिस ऑल मतलब काइनामेटिक्स को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे काइनामेटिक्स वाले टर्म हैं उन सभी टर्म्स को हम इससे रिलेट कर सकते हैं. ये वाली बात कि थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा मिलेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा मिलेगा और अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा मिलेगा. नेक्स्टली वेट अ मिनट. ओके. नेक्स्टली जो बात आती है वो आती है स्लोप पे, इन सभी चीज़ों के स्लोप पे. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा थीटा और टी है उसका जो स्लोप है वो क्या देता है, एंगुलर वेलोसिटी. हमारा ओमेगा और टी का स्लोप क्या देता है, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू अल्फा. अल्फा और टी का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी.
ओमेगा और टी का एरिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। नेक्स्ट हमारा जो है अल्फा ओमेगा अगर सेम साइन के होते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, स्पीड अप। सपोज करो अगर हमारा एक पार्टिकल है वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है आगे की तरफ, और सेम हमारा पार्टिकल है वो बी वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है। अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अगर दोनों पार्टिकल जैसे कि बी वेलोसिटी से चल रहा है आगे की तरफ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, स्पीड अप। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, स्पीड डाउन करता है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है ये कि एक होता है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हम उसे कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी था, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर हम AC की बात करते हैं तो AC इज इक्वल टू v²/r। एंड जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली बात है इसमें वो है कि ये क्या करता है, हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। इसके बाद एक होता है सेंट्रिपिकल फोर्स। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। v²/r तो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv²/r। एंड जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू r ओमेगा। तो mv²/r इज इक्वल टू mr²। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू mr ओमेगा²। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट इसमें इस्तेमाल की जाती है वो है 1 RPM। RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, एंड रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब है π/30 रेडियन पर सेकेंड। तो रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू π/30 रेडियन पर सेकेंड, एंड 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू π/30 रेडियन पर सेकेंड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन हमारे RPMS की यूनिट में दिए जाते हैं। हम इससे इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ रोटेशन उसी टाइम पे अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपने नंबर ऑफ रोटेशन निकालना चाहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय 2π। 2π का मतलब होता है एक रोटेशन। उसके बाद जितनी भी हमारी जो सर्कुलर मोशन में हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं वो सारी हमारी काइनेमेटिक्स में क्या होती हैं, वैलिड होती हैं। बेसिकली जैसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस का अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा इनिशियल, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस का अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है पार्टिकल कंटिन्यूसली सेम, मतलब सेम उसी मोशन को परफॉर्म कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि उस पार्टिकल का ओमेगा चेंज हो रहा है। हमने पीछे अभी अपने नोट्स में पढ़ा था कि ओमेगा का मतलब होता है v sin थीटा बाय r। उसके बाद हमने पढ़ा v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये बात हमने पढ़ी। ओके, यहाँ पे कहा कि अगर किसी भी पार्टिकल का ओमेगा क्या करता है, चेंज करता है, इसका मतलब है वो पार्टिकल क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर पार्टिकल का ओमेगा चेंज, इसका मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ए नेट इज इक्वल टू AT² प्लस AN का स्क्वायर, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन का बेस इज इक्वल टू AC अपॉन का AT का स्क्वायर, वेयर AC इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड AT इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या, कि ए नेट इज इक्वल टू AT² प्लस AC का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, कभी इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, कभी हम क्या करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं, कभी हम फ्रिक्शन को ले लेते हैं, कभी हमारी स्लिपिंग होती है। तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो कौन सी वेलोसिटीज़ हैं जो हमें चाहिए किसी भी पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू √μ/g, वेयर न्यू जो होता है वो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। उसके बाद तो मैक्सिमम वेलोसिटी टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं एट एन एंगल थीटा, इज इक्वल टू √RG इंटू टेन थीटा। फाई भी इस एंगल को अगर फाई कहेंगे तो इज इक्वल टू टेन फाई, और अगर इस एंगल को थीटा कहते हैं इज इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस।
हाँ, अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन फुल सरफेस आएगा अगर हमारे पार्टिकल में फ्रिक्शन दिया हुआ है जिसमें हमारा उसका जो tan phi है इज़ इक्वल टू US के बराबर होता है, तो उसमें जो phi हो की वैल्यू है इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ US होती है। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू tan phi प्लस का थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो मिनिमम वेलोसिटी उसमें हमें रिक्वायरमेंट है इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू tan phi माइनस का थीटा हो जाएगा। फिर वी मिनिमम से वी मैक्सिमम के बीच हमारी वेलोसिटी पार्टिकल की होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर सके। tan phi इज इक्वल टू US होता है एंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यू एस हो जाएगा। इस बात को हमने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा की लिया, मतलब ऐसे दिया होगा हमें एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल किसी इंक्लाइंड एंगल पे चल रही हैं। तो उसके जो स्टेप हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन से कनेक्ट करेंगे, एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे परपेंडिकुलरली, यानी कि जो भी एंगल थीटा होगा इधर कोस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, इधर क्या होगा साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट। उसके बाद हम परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर वाले कॉम्पोनेंट पे क्या देंगे ध्यान। देखो, जो एक पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल ये हो गया, ये इधर इंक्लाइंड है, ये इधर इंक्लाइंड, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, एक इधर। तो इस वाले कंपोनेंट का हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और इससे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल को फाइंड करेंगे। फिर ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, और इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे मैं डार्क उससे हाईलाइट कर रही हूँ, और इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है कि हमारे पेंडुलम वाले सवाल। कभी भी हमें ऐसा होगा, एक उससे हैंग कर कर हमें एक पेंडुलम है जिस पे नीचे मास लटका हुआ है, वो दे रखा है, और वो अपना टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, या फिर वो कम्प्लीटली अपना सर्कुलर मोशन क्या करता है, परफॉर्म करता है वो पार्टिकल। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम किस कुछ लाइनों का इस्तेमाल करें। तो कोई भी सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमारा पेंडुलम, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर पता करना है, यानी कि जिस पे उसकी नोट बनी हुई है। उसके बाद हमें क्या करना है, FPT बनानी है, और सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। सेंटर के परपेंडिकुलर और सेंटर के अलोंग तोड़ने के बाद एफ नेट इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमें इस्तेमाल करना है। एंड हम क्या यूज़ करेंगे, बल्मा। बल्मा का मतलब होता है, देखो, बल्मा का मतलब होता है, बल्मा का मतलब होता है बल मतलब फोर्स, मा मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल्मा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो दीज आर द ओनली हाईलाइट्स ऑफ आवर चैप्टर। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और